जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। देखिए, राहु आपको सदैव ही बताया जाता है कि शुभ अवस्था में है, लेकिन केतु के लाभ क्यों नहीं मिलते। अब लाभ क्यों नहीं मिलते, लेकिन क्या है, हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको मिस कर जाते हैं, अवॉइड कर जाते हैं। कारण क्या होता है कि हमको वह प्रभाव नहीं मिल पाता जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि राहु तो ऐसे प्लेनेट हैं जो कि किसी भी ग्रह पर, किसी भी भाव पर भारी पड़ जाते हैं। मोस्टली राहु देखिए रूप बदलने में माहिर हैं। जिस भाव में जाते हैं, जिस राशि में जाते हैं, उसके जैसा खुद को बना लेते हैं। अब अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव का जुनून और रहस्य और अचानक का भाव, ये सारा कुछ किस तरीके से राहु नियंत्रित करते हुए देखे जाएंगे। लेकिन क्या होता है, यहाँ पर हम केतु को निग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि केतु जस्ट सामने बैठे होते हैं। और केतु जस्ट सामने बैठकर जितना राहु केतु को प्रभावित करते हैं, केतु भी तो प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर इन चीज़ों को जानना भी अति जरूरी है। तो इसीलिए देखिए, आज की वीडियो जो रहने वाली है, ये राहु और केतु के दोनों के संबंध से संबंधित है, क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे राहु के जुनून और केतु के अध्यात्म की। दोनों का किस पर कितना प्रभाव रहने वाला है, अगर दोनों की टक्कर की जाए तो कौन किस पर भारी पड़ने वाला है, इस वीडियो में यही चर्चा करेंगे। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि कुंडली के फर्स्ट हाउस में यदि 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, आज जो राहु केतु की हम चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में आपको 1 मिनट की ये स्टोरी सुननी पड़ेगी। क्योंकि जिस समय समुद्र मंथन हुआ, धन्वंतरी जी अमृत का कलश लेकर जब समुद्र से बाहर निकले तो दैत्यों ने उसे छीन लिया और वो आपस में ही झगड़ने लगे कि मैं पीऊंगा, मैं पीऊंगा। उस समय भगवान विष्णु को मोहिनी रूप धरकर इसका वितरण करने के लिए आना पड़ा। अब जब भगवान विष्णु मोहिनी रूप धारण करके वितरण कर रहे थे तो राहु देखिए बहुत ही तेज तर्रार ग्रह है, तो ये तुरंत भाप गए कि क्या हो रहा है। इन्होंने तुरंत अपने स्वरूप को देवताओं जैसा बनाया और देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गए, जिसे कि सूर्य और चंद्रमा ने देख लिया। फलस्वरूप आज भी हम सूर्य और चंद्र ग्रहण के देखते हैं। तो उन्होंने भगवान विष्णु को संकेत किया। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया। फलतः स्वर भानु नामक राक्षस के 2 पार्ट हो गए। जो सिर था वो राहु बना, धड़ था वो केतु बना। भगवान विष्णु की बहुत अनुनय विनय करने के बाद इन्हें जीवन दान मिला और 9 ग्रहों में स्थान मिला। इनको इतनी पावर मिली, ये किसी भी जीवन को पूर्णतया अपने प्रभाव में ले सकते हैं, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। लेकिन देखिए, जहाँ ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जब भी ये अपना राशि परिवर्तन करते हैं, एक साथ करते हैं, डिग्री बल दोनों में समान होता है और प्रभाव भी दोनों के समान ही होते हैं। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या विशेष होता है, कौन किस पर भारी पड़ता है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। क्योंकि देखिए, राहु को जहाँ हम जुनून मानते हैं, केतु को हम विरक्ति मानते हैं। राहु को महत्वाकांक्षा मानते हैं, केतु को डिटैचमेंट मानते हैं। राहु को जहाँ जिद मानते हैं, केतु को परम शांति मानते हैं। अर्थात दोनों का स्वभाव एक दूसरे से एकदम विपरीत है। लेकिन क्या है, सप्तम दृष्टि में दोनों एक दूसरे की हैं। अब यहाँ पर क्योंकि केतु देखिए धन भाव में बैठे हुए हैं, इस समय सबसे अच्छी बात तो ये हो रही है कि आपकी वाणी जो है सभ्य, सुसंस्कृत, सुशील, सबकी प्रिय लगने वाली भाषा बोलते हैं, क्योंकि आप इस समय केतु के प्रभाव में हैं। क्योंकि केतु क्या है, मोस्टली आसपास के एनवायरनमेंट को देखकर काम करते हैं। और यहाँ पर जो गुरु बैठे हुए हैं एक भाव पीछे,
तो गुरु हैं और केतु को इनका शिष्य कहा जाता है। अब वहीं देखिए केतु इतने सात्विक प्लेनेट माने जाते हैं कि जब मर्मज्ञों को कोई और संज्ञा नहीं मिली तो उन्होंने इन्हें मोक्षकारी की संज्ञा दे दी, अर्थात केतु जो है बहुत ही विशेष ग्रह बन गए। अब केतु की यहाँ पर एक चीज आपको देखनी होगी कि केतु जो हैं आपको धन से भी विरक्त कर रहे हैं, अंदर से आपके एकदम जो आपकी जो कहते हैं ना कि इच्छा धन से हटाने, लेकिन हाँ आप जिम्मेदारियों से भागने वाले व्यक्ति नहीं हैं। जो काम चल रहे हैं जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते हुए देखे जाएंगे। इसके अलावा इस दौरान अगर मैं कहूँ कि शत्रु इस समय आपको छेड़ेंगे नहीं, आपके अगर सामने पड़ भी जाएं तो क्या होगा, रास्ता बदल के निकल जाएंगे, लेकिन आपसे नहीं उलझेंगे। इस तरह की भी कोई स्थिति नहीं बन रही है। और साथ ही साथ इस समय आप अंदर से परम आध्यात्मिक व्यक्ति बनने जा रहे हैं। कंपटीशन वगैरह में इस समय आपको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, और अगर पहले से आपने किया हुआ है तो उसके लिए खास कोई प्रयास करते हुए नहीं देखे जाएंगे। वहीं अध्यात्म में इस समय आपकी बेहद ज़्यादा रुचि रहेगी। आप अंदर से पूर्णतः आध्यात्मिक व्यक्ति होने वाले हैं, जिसे कह सकते हैं कि संत जैसी प्रवृत्तियां आपके अंदर जागृत होने वाली हैं। वहीं कर्म स्थान के लिए अगर मैं चर्चा करूं तो कर्म स्थान के लिए आप कोई विशेष प्रयास इस समय नहीं करेंगे, लेकिन हाँ जो भी कार्य करेंगे पूर्ण जिम्मेदारी से करेंगे। और एक चीज और विशेषता होती है कि केतु के प्रभाव 16 गुना, किसी भी भाव के प्रभाव को 16 गुना बढ़ा देता है, अर्थात जो कार्य करेंगे पूर्ण जिम्मेदारी पूर्ण तन्मयता के साथ करेंगे और उसी के आधार पर आपके कार्य क्षेत्र में इस समय बदलाव होते हुए देखे जाएंगे। इस समय प्रमोशन इंक्रीमेंट वगैरह आपके साथ हो सकता है, और ये जरूर होगा। कोई बड़ा आपके साथ घटनाक्रम इस समय घटित होगा। हालांकि अगर कहें तो इस समय आप पंडित वगैरह में भी अगर हैं तो आपके लिए अच्छा होगा, शिक्षा पद्धति में है तो भी आपके लिए अच्छा होगा, लेकिन क्या होगा आप कोई विशेष प्रयास नहीं करते हुए देखे जाएंगे। साथ ही साथ अब कुछ विशेष उपाय, क्योंकि देखिए राहु केतु के टक्कर में सदैव केतु ही भारी पड़ते हैं, क्योंकि अगर दोनों के प्रभाव को 100 मान लिया जाए तो जहाँ केतु राहु को 60% प्रभावित करेंगे, वहीं राहु ओनली 40% राहु को प्रभावित कर पाएंगे। 20% बल जो है केतु के इस पास फिर भी ज़्यादा ही रहने वाला है। तो अब केतु को देखिए इसीलिए कहा जाता है कि कमज़ोर कीजिए। अगर आप सांसारिक जीवन के भोग विलास करना चाहते हैं तो केतु को कमज़ोर करना होगा। केतु को कमज़ोर करने के लिए देखिए आपको करना क्या है, आप लाल सफ़ेद या काला सफ़ेद कंबल लीजिए, प्रतिमाह धर्म स्थान में डोनेट कीजिए। ये कार्य आप मंगलवार गुरुवार या फिर शनिवार को कर सकते हैं, लेकिन ऐसे समय पर करें जब आपको कोई देखे नहीं। ये कंबल आपको माह में एक बार दान करना है। जो अभावग्रस्त बच्चे हैं जिनको कोई ज़्यादा सुख सुविधाएं की चीज़ें नहीं मिलती हैं, उनको आप खिलौने टॉफ़ी या फिर चॉकलेट वगैरह के द्वारा प्रसन्नचित कर सकते हैं। ये उपाय करके आप अपने जीवन को लाभमयी बना सकते हैं, राहु के और ज़्यादा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।